हेलो गाइस, अगर अंडर 20,000 के बारे में हम बात करें तो सैमसंग के ऐसे दो ही स्मार्टफोन हैं जो कि 5G सपोर्ट के साथ आते हैं। अब इन दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है यार, और लगभग काफ़ी सिमिलर सी ही प्राइसिंग पे सैमसंग का M32 5G और F42 5G अभी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में पूरा इन डेप्थ कंपैरिजन इनके बारे में आपको देने वाला हूं, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। मेरी यही कोशिश रहती है कि जो आपका डिसीजन है वो मैं अपनी नॉलेज से थोड़ा सा अच्छा कर पाऊं। बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस, स्टार्टिंग से ही प्राइसिंग को दिमाग में लेकर चलना काफी इंपॉर्टेंट है। जो सैमसंग का M32 5G है, अभी करंटली Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे आपको 16,999 में मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट लगा देते हो तो 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट सिटी बैंक के डेबिट कार्ड पे मिल जाएगा, और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे भी आई थिंक कि 1,200 रुपये के आसपास डिस्काउंट है। तो अगर आपके पास ये कार्ड्स हैं तो 1,000 रुपया और डिस्काउंट लेकर आप इसे 15,999 में परचेज कर सकते हो। वैसे नॉर्मल प्राइस 16,999 है 6+128GB वेरिएंट के लिए। सैमसंग F42 5G के बारे में बात करें तो अभी करंटली फ्लिपकार्ट पे 20,999 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन आज के ही दिन रात के 12 बजे से जो दिवाली की सेल चलेगी उस पे 17,999 इसकी प्राइस हो जाएगी विदाउट ऑफर। लेकिन 17,999 पे भी आप ऑफर लगा सकते हो जो कि बैंक का डिस्काउंट रहेगा, और इसे भी आप मिनिमम 1,000 रुपये का डिस्काउंट रहता है तो उस प्राइस पे परचेज कर सकते हो। तो 16,999 और 15,999 अगर हम प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो 1,000 रुपये महंगा F42 5G हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, M32 5G के बैक के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर एक सटल सा डिजाइन हमें देखने को मिला है, और इसकी जो बैक है वो बिल्कुल प्लेन दी गई है। ये स्मार्टफोन 9.1 mm की थिकनेस पे आता है और 205 ग्राम का स्मार्टफोन है। तो अब इस स्मार्टफोन को आप बिल्कुल भी छोटा या पतला स्मार्टफोन नहीं कह सकते, क्योंकि 9 mm से ऊपर इसकी थिकनेस है और 200 ग्राम से ऊपर ये स्मार्टफोन चला जाता है। प्लास्टिक बैग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो इसकी फ्रेम्स है साइड की वो भी प्लास्टिक है। तो आप हाथों में पकड़ोगे तो आपको फील हो जाए कि हाँ भाई, प्लास्टिक का यहाँ पर यूज़ हुआ है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं वो उतने आसानी से यहाँ पर नहीं आते। हालांकि यहाँ पर जो बैक मटेरियल है वो यहाँ पर प्लास्टिक का प्लेन मटेरियल दिया गया है, यहाँ पर मैट फिनिश नहीं है, लेकिन फिर भी जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं आपके यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी बैक ग्लोसी नहीं है। अगर ग्लोसी होती तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती थी। यहाँ पर दो कलर प्रोवाइड किए गए हैं, सबसे पहला है स्लेट ब्लैक और दूसरा है स्काई ब्लू। अब F42 5G के बारे में बात करें तो ये भी 9 mm की थिकनेस पे है और इसका वेट 203 ग्राम का है। तो लगभग वेट और थिकनेस के मामले में दोनों स्मार्टफोन बराबर के हैं। यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बैग मिलती है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली मैट फिनिश दी गई है, यानी कि किसी भी तरह का जो फिंगरप्रिंट्स या स्मैजेस हैं आपके उंगलियों के निशान यहाँ पर नहीं छपने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक रहेगा मैट ब्लैक और दूसरा है मैट एक्वा। कुछ ब्लू कलर टाइप है तो कुछ इस तरह का ये कलर है। अब फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं। तो एमोलेड नहीं है तो उसकी वजह से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से ही काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ और एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में USB Type-C का पोर्ट दिया गया है। दो माइक दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं, यानी कि दूसरा माइक नॉइज कैंसिलेशन के काम आएगा। साथ ही सैमसंग M32 5G में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर या तो आप एक सिम या एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, या दो सिम, और उसके बाद आपको SD कार्ड का मौका नहीं मिलेगा। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, लेकिन F42 5G में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट्स मिलते हैं, यानी कि एक टाइम पे दो सिम और एक SD कार्ड आप गैलेक्सी F42 5G में लगा सकते हो। डिस्प्ले के बारे में बात करें, 6.5 इंचेस का एक HD+ TFT पैनल M32 5G में यूज़ किया गया है, जो कि 720x1600 पिक्सल्स के साथ आता है, और ये एक नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल है। यहाँ पर हालांकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। अब इसके जो PPI है बोले तो पिक्सल पर इंच, यहाँ पर 270 दी गई है, और भाई प्राइस रेंज के हिसाब से ये काफ़ी कम है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में हमें डिफरेंस क्या मिलता है। वहीं पर F42 5G में 6.6 इंचेस का एक फुल HD+ IPS LCD पैनल यूज़ किया गया है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि 24
08 बाय 1080 पिक्सल्स के साथ आता है और यहाँ पर आपको 400 ppi देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि M32 5G में 270 ppi है, लेकिन यहाँ पर 400 ppi है। अब जो रेजोल्यूशन है M32 5G का वो काफ़ी कम है, उसकी वजह से जो भी आप टेक्स्ट वगैरह अपने स्क्रीन पे देखोगे, या मान लीजिए कि आप स्टडी करते हो तो इमेज को जूम करके आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, कोई लाइंस पढ़ते हो, सेंटेंस पढ़ते हो, तो वो आपको ब्लरी देखने को मिलेंगी और आपकी आइज़ पे स्ट्रेस भी पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब और ज़्यादा डीप जाकर वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पिक्सल्स उतने अच्छे यहाँ पर नहीं है। लेकिन F42 5G में ज़्यादा पिक्सल दिए गए हैं और जो पिक्सल पर इंचज़ का साइज़ है वो भी 400 है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट वगैरह आप इमेजेस में देखोगे, ओवरऑल कलर्स वगैरह यहाँ पर अच्छे प्रोड्यूस होने वाले हैं। साथ ही 90 हर्ट्ज के साथ रिफ्रेश रेट हमें F42 5G में मिल जाता है, जो कि M32 5G में अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। डिस्प्ले के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि F42 5G डेफिनेटली यहाँ पर विनर निकल कर आता है। परफॉर्मेंस में Dimensity 720 प्रोसेसर यूज किया गया है Samsung M32 5G में, और Dimensity 700 प्रोसेसर यूज किया गया है F42 5G में। अब मैं आपको जस्ट सिंपली यही समझा देता हूँ कि जो M32 5G का 720 Dimensity प्रोसेसर है वो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा ऊपर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो GPU है वो एक कदम ऊपर यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो GPU है वो Mali G57 MC3 यूज़ किया गया है, और जो F42 5G है वहाँ पर Mali G57 MC2 यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब गेमिंग में आपको हल्का सा एज M32 5G में मिलेगा, लेकिन अगर हम स्मूथनेस वगैरह के बारे में बात करें तो बिकॉज ऑफ 90 हर्ट्ज F42 5G कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाला है। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी मैं F42 5G को यहाँ पर बिल्कुल पिक करना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ इसके 90 हर्ट्ज के पैनल के साथ, और जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्का सा एज 1% का एज यहाँ पर M32 5G की तरफ जाता है, बिकॉज ऑफ इसके अच्छे GPU के साथ। 5G बैंड्स के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीकर दोनों स्मार्टफोन में सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ एवरेज से ही साउंड क्वालिटी आपको दोनों में देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ 5 वर्जन यूज़ किया गया है, डुअल बैंड वाईफाई 5 का यूज़ किया गया है, OTG वगैरह का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरास के बारे में बात करें तो M32 5G में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर यूज़ किया गया, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ आता है। उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो कि 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर कर सकता है, यानी कि यहाँ पर और ज़्यादा जो फ्रेम है वो हमें कैप्चर होती हुई देखने को मिल जाएगी। साथ ही 5 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस है वो भी प्रोवाइड किया गया, 2 मेगापिक्सल का लाइव फोकस जिसे हम डेप्थ सेंसर भी कहते हैं, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप अप टू 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फ्रंट कैमरा में आपको 13 मेगापिक्सल के साथ फुल HD 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाकी वही जो सैमसंग के फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन जैसे सिंगल टेक वगैरह जो फीचर है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। F42 5G में 64 मेगापिक्सल का f1.8 का अपर्चर दिया है, और अब मेगापिक्सल भी मायने रखते हैं कई बार, तो यहाँ पर मेगापिक्सल काफ़ी ज़्यादा है। 5 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया, जो कि 115 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कैप्चर करेगा। तो M32 5G में इससे ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर होती है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स में LED फ्लैश आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप 1152p एट 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसे हम नॉर्मली 2K वीडियोस भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह का जो है सैंपल्स हमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही फ्रंट में यहाँ पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, और यहाँ पर भी आप फुल HD 30 FPS वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा के मामले में मुझे यहाँ पर काइंड ऑफ दोनों स्मार्टफोन्स मतलब इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन अगर एक पिक करना हो तो मैं यहाँ पर M32 5G का कैमरा पिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 4K वगैरह का सपोर्ट भी है और सेंसर यहाँ पर कुछ अच्छे यूज़ किए गए हैं। हालांकि M32 4G वाले वेरिएंट को मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी हुई होगी। अदरवाइज़ सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स होते हैं यानी कि 20,000 के अंदर तो उनके कैमरास जो है काइंड ऑफ सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत हमें स्पेसिफिकेशन में चेंज मिलता है, लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है वो काइंड ऑफ सेम ही रहती है। तो कुछ इस तरह से है कैमरा के मामले में, आप कोई सा पिक कर सकते हैं। बैटरी के बारे में बात करें, दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी है, और दोनों स्मार्टफोन के साथ 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। 25 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर दोनों में नहीं है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सॉफ्टवेयर One UI का 3.1 फुल वर्जन M32 5G में आपको मिल जाएगा, और ये
एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर देता है। नोक्स की सिक्योरिटी, NFC का सपोर्ट, जैसा कि मैंने सैमसंग की वेबसाइट पे देखा तो M32 5G में NFC मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर सैमसंग पे आप यूज़ कर सकते हो। और Alt G Live, सिक्योर फोल्डर, इस तरह के जो फीचर हैं वो आपको M32 5G में मिल जाएंगे। अब जो नोक्स सिक्योरिटी है दोस्तों वो काफ़ी कैपेबल है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके स्मार्टफोन को बिल्कुल वायरस फ्री रखती है। और सिक्योरिटी के मामले में इससे ज़्यादा भरोसा मतलब बस सैमसंग पे हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर F42 5G के बारे में बात करें तो यहाँ पर One UI 3.1 कोर वर्जन दिया गया है। और जस्ट सिंपली समझ लीजिए कि ये जो फीचर M32 5G मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी फीचर आपको F42 5G में नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो है एक कंप्लीट स्पेक्स बेस्ड कंपैरिजन मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स का कर दिया है। और मैं अगर आपको अपनी प्रायोरिटी बताऊं तो 1000 रुपये सस्ता M32 5G है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसा कि मैंने बताया नोक्स की सिक्योरिटी वगैरह है, तो आप M32 5G की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज उससे अलावा हर एक मामले में F42 5G मुझे वैल्यू फॉर मनी डील लगी, क्योंकि अगर हम देखें तो इससे तो बेटर चीज़ें हमें F42 5G में मिल रही हैं। मेरा जो ओपिनियन है, मैं जाऊंगा F42 5G की तरफ और मेरी यही रिकमेंडेशन रहने वाली है। बाकी जो आप रेकमेंड करते हो वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हो। कैसा ये आपको वीडियो लगा जरूर नीचे कमेंट में बताओ। बस इतना था इस वीडियो में, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।